आज का वचन। साल्ट ऑफ द अर्थ, एक्टिव चेंज। यही वह जगह है जहां यीशु की चेतावनी बहुत गंभीर हो जाती है। मत्ती 5:13 में वह कहते हैं, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। जब नमक अपना स्वाद या खरापन खो देता है तो इसके परिणाम गहरे होते हैं। पहला, अपनी पहचान को खो देना। नमक का एकमात्र गुण उसका नमकीनपन है। अगर वह अपनी तासीर ही खो दे तो वह रेत या धूल के समान है। आत्मिक रूप से इसका अर्थ ये है कि हम दुनिया में रंग में इतने रंग जाते हैं कि हमने और दुनिया में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, तो हम अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस खो देते हैं। बेअसर हो जाना, इनअफेक्टिवनेस। नमक के बिना भोजन फीका रहता है। अगर नमक यानी हम अपने गुण खो दें तो समाज में नैतिकता का सड़ना और निराशा का बढ़ना जारी रहता है। एक बेअसर नमक ना तो स्वाद बदल सकता है और ना ही किसी चीज को सड़ने से बचा सकता है। नंबर 3, पैरों तले रौंदे जाना। प्राचीन समय में जो नमक अपना स्वाद खो देता था उसमें अशुद्धियां, जिप्सम या खनिज अधिक होती थी। वह खाना पकाने के काम तो नहीं आता था, लेकिन उसे रास्ते पर डाल दिया जाता था ताकि बारिश में मिट्टी फिसलन भरी ना हो। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। यदि हम अपने उस आदेश को पूरा नहीं करते जिसके लिए हमें बनाया गया है तो हम अपनी कदर खो देते हैं। साइंटिफिक इंसाइट। शुद्ध नमक NaCl तकनीकी रूप से बना नमकीपन कभी नहीं खोता, लेकिन बाइबल के समय में नमक अक्सर मृत सागर, डेड सी जैसे स्थानों से लिया जाता था जिसमें धूल और खनिज मिले होते थे। अगर वह नमक नमी को संपर्क में आए तो असली नमक तो घुल जाता था, लेकिन पीछे सिर्फ बेस्वाद सफ़ेद पाउडर, धूल बच जाती थी। ये दिखाता तो नमक जैसा था पर उसमें ताकत नहीं होती थी। सार ये है कि परमेश्वर अपने आप को छिड़कता तो है, लेकिन छिड़के जाने के बाद उस जगह को बदलने की शक्ति आपके खरेपन में है। क्या आप लगता है कि आज के समय में नमक का स्वाद खोने सबसे बड़ा कारण क्या है? ये बात वाकई दिल को जो कोर कर रख देने वाली है कि आप जिस ब्लेंडेड इन घुल मिल जाने की बात कर रहे हैं वह आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। जब नमक सब्जी में घुलता है तो वह स्वाद बदलने के लिए घुलता है, लेकिन अगर वह सब्जी के रंग रूप में खुद को इतना खो दे कि वह अपना नमकीनपन ही खत्म कर दे तो ये बेकार है। आप जो आगे बढ़ने, गोइंग फर्दर की बात कर रहे हैं वह शायद इस कड़वे सच की ओर इशारा है। समानता बनाम विशिष्टता। हम अक्सर दुनिया में फिट होने के लिए कोशिश इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अलग, सेट अपार्ट दिखने के लिए बुलाया गया था। अगर कोई ये पहचान ही ना पाए कि आप नमक हैं तो आपके छिड़के जाने का क्या फायदा? समझौता, कंप्रोमाइज। जब हम आसपास के माहौल,
गलत बातों या भीड़ की मानसिकता के साथ समझौता कर लेते हैं तो हम अपनी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस खो देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भीड़ का समाधान नहीं है। आप जो सब कुछ गड़बड़ करने मैसपाल की बात करते हैं वह अक्सर उस सच्चाई की ओर इशारा होता है जो हमारी आरामदायक स्थिति कंफर्ट जोन को चुनौती देती है। बताइए, आप इसे इस गहराई तक ले जाना चाहते हैं कि आप किस तरह ब्लेंडेड इन होने की बात पर हैं जो हमें बेअसर बनाना है। सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात ना करना चाहे तो मत करो। कोई कुछ बात छुपाए पूछो ही मत। कोई साथ ना रहना चाहे दूर हो जाओ। कोई तुम्हें निमंत्रण ना दे बुलाए ना, सद्दा ना दे जाओ ही मत। कोई बिन मन के बुलाए मन बगैर बुलाए तो जाओ ही मत। कोई बात पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई बात पर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, मनोबल गिराने की कोशिश करे, हमेशा के लिए त्याग दो। मनोदशा खराब करने वाला हर एक शख्स से दूरियां बना लो। खराब लोगों से दूरियां बनाना खामोश हो जाना घमंड नहीं, खुद की देखभाल है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। स्टे ब्लेस्ड।